जब हमने चर्च में प्रिया की शादी का जिक्र किया तो लगभग सभी ने aromamary.com की सिफारिश की। और अब हम जानते हैं कि प्रिया को वहां परफेक्ट पार्टनर क्यों मिला। aromamary.com वास्तव में एक आशीर्वाद की तरह लगता है। हमें सिर्फ प्रिया के लिए मैच नहीं मिला, हमें कोई मिला जो उसे समझता है, उसका सम्मान करता है। इसने हमें माता पिता के रूप में शांति दी, यह जानते हुए कि वह खुश है और सही हाथों में है। अपना सही मैच ढूंढें। aromamary.com पर आज ही रजिस्टर करें। आज aromamary.com पर अपना सही साथी खोजें। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आरोमा टीवी के द्वारा आप लोग के बीच में गवाह के रूप में खड़ा होने के लिए परमेश्वर ने दिए वाला अच्छे मौके के लिए धन्यवाद देती हूँ। विशेषकर पास्टर डैनियल जॉन को याद करके परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। ये मीडियम के द्वारा अनेक लोग आशीष पाते रहते। कारण ये कि अनेक लोगों का गवाह एक एक व्यक्ति का विश्वास बढ़ाने के लिए कारण बन जाते। तो पिछले दिनों में मैं अनेक लोगों का गवाही सुन रही थी। एक एक गवाही अलग अलग है, लेकिन एक एक गवाही के द्वारा मेरे विश्वास बढ़ने के लिए परमेश्वर मदद किया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद हो। विशेषकर ये आरोमा टीवी के द्वारा जितने लोग मेरे गवाही सुन रहे सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा नमस्कार। मैं एक क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुआ है, केरला में। मेरे पापा कैथोलिक बैकग्राउंड में विश्वास करने वाले थे। मैं मेरा अपने टेस्टिमनी बोलने के पहले जैसे मेरे पिता का कैसे मसीह में आया, विश्वास में आया, ये जस्ट बोलने चाहती हूँ। मैं ऑलरेडी आपसे बताया है कि मेरे पापा रोमन कैथोलिक में विश्वास करने वाले थे, लेकिन जब उनके गांव में सबसे पहला मसीह चर्च आया है, यीशु मसीह को आराधना करने वाला पेंतकोस्त चर्च वहां पर शुरुआत किया है। तब मेरे पापा उनको काफी विरोध किया है। केवल पापा ने उनके साथ एक जून यंग जनरेशन बच्चों के साथ पापा का लीडरशिप में विरोध करने शुरू हो गया। जब चर्च में आराधना चलने के समय में इन लोगों को पत्रवा करना, वहां पर आवाज करना, जो चर्च में जाने वाला रोकना है, और जितने लोगों को मतलब डरा कर वापस भेजना, ये सब कुछ करता था। लेकिन पापा का जो मन फिराव के लिए कलीसिया लगातार प्रार्थना कर आ रहा था। लेकिन कुछ समय के बाद एक दिन पापा को पेट दर्द आने शुरू हुआ, स्टोमक पेन। तो हम लोग को पता है एक जिनको बीमार आने से सबसे पहले हॉस्पिटल जाएगा। वैसे पापा भी हॉस्पिटल गया है, काफी इलाज किया है, कोई फर्क ही नहीं पड़ा है। लेकिन फिर उन्होंने जादू टोना करने वालों के पास गया है, फिर भी कोई फर्क नहीं आया। तब लेकिन पापा का मन फिराव के लिए कल से लगातार प्रार्थना करके आ रहा था। तो उसके बाद चर्च में जाने वाला एक अंकल ने वो कहा कि आप जैसे चर्च में जाके अपने गवाह अगर जाके जैसे प्रार्थना करो तब आप ठीक हो जाएगा, आपको जो दर्द ठीक हो जाएगा बोला। तो पापा का मन नहीं था, फिर भी उन्होंने गया है और प्रार्थना किया है। जैसे पास्टर ने हाथ रखकर प्रार्थना किया है, तुरंत उनको पेट दर्द ठीक हो गया है। इनके अंदर में एक बड़ा विश्वास आया है कि इन लोग सच है। तो मैं जितना काफी हॉस्पिटल में जाकर इलाज किया है, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन यीशु मसीह के नाम से उन्होंने प्रार्थना किया, सब तब चंगा हो गया। इनके अंदर में विश्वास आया है। पापा अपने लाइफ को परमेश्वर के लिए समर्पण किया है। ये यीशु मसीह सच है, सो यीशु मसीह के लिए मैं आगे जीऊंगा करके उन्होंने डिसीजन लिया। उन्होंने मसीह में आया है, मन फिरा हुआ है। सो मैं इसमें से मेरे को समझ में एक बात है कि जितने भी मसीह में विरोध होने वाला क्यों ना हो, अगर परमेश्वर को जो खोजने वाला, परमेश्वर अंदर में सोचता है कि सच्चा परमेश्वर कौन है करके, सो खोजने वाला तो परमेश्वर को पाएगा है, क्योंकि परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। सो पापा उसके बाद मसीह में आया है, सो उनका लाइफ खुदा के लिए समर्पण किया है। उसके बाद एक दिन परमेश्वर ने पापा को एक दर्शन दिया है कि एक जगह में जाकर सेवा शुरू करना है। उन्होंने हिंदू लोग बीच में जहाँ जहाँ वहां पर काफी हिंदू लोग है, एक भी मसीह लोग नहीं है। सब वहां पर जाके सेवकाई करने के लिए परमेश्वर ने दर्शन के द्वारा बातें किया है।
पापा ने वो पहले मना किया है, परमेश्वर मेरे को उतना पढ़ा लिखा नहीं है, मेरे को उतना योग्य नहीं है कि मैं सेवकाई करने के मैं लायक ही नहीं है करके। लेकिन पापा ने फिर परमेश्वर दोबारा दर्शन के द्वारा काफी बार बातें किया, इसका वजह से पापा जाना पड़ा, पापा ने वहां पर गया है। तो वहां उस समय मेरे परिवार में 5 बच्चे हैं, सो मैं अकेले लड़की और मेरे 4 भाई लोग हैं। सो पापा ने हम लोग को 5-6 जन को लेकर जहाँ परमेश्वर ने कहा है जाओ, वहां पर गया है। एक घर किराए में लिया है। तो उसके बाद वहां पर सेवागाई करने शुरू हो गया है। सो निकलने के पहले हम लोग के लिए अपना घर जमीन सब कुछ था, परमेश्वर पापा ने सब कुछ बेचकर और जिस जगह में परमेश्वर ने जाने के लिए बोला वहां पर थोड़ा से जमीन खरीदा है, वहां पर चर्ची के लिए छोटा से फाउंडेशन डाला है। सो उसके बाद हम लोग किराए में रहता था। मेरे बचपन में याद करेगा तो मैं इतना क्लेश और कष्ट में गुजर के गया वाला व्यक्ति हूँ, क्योंकि पायनियर वर्क के शुरुआत वहां पर कभी यीशु मसीह के बारे में सुना नहीं था। सो वहां पर मतलब शुरुआत करना तो थोड़ा सा दिक्कत था। सो हर दिन में पापा हर घरों में जाके प्रेयर करेगा। उसके बाद शाम को जो लोग आएगा वहां उन लोग को लेकर प्रेयर करेगा। सो जगह जगह जाएगा, दुष्टात्मा मतलब दुष्टात्मा से ग्रसित वाला चंगाई पाता था और जो जंक्शन जंक्शन जाकर आउटरीच करता था। तो इस तरह सेवकाई करके बढ़ रहा था। सो धीरे धीरे चर्च थोड़ा सा एक शेड बनाया और उसके बाद प्रेयर वहां पर स्टार्ट हो गए। अनेक लोग दुष्टात्मा से ग्रसित वाला लोग वहां पर चंगाई होकर यीशु मसीह में आने लगा। सो कल से थोड़ा से बढ़ने लगा। जैसे हमने वहां में पहले से बोला था कि जो किराए में रहता था, तो थोड़ा समय के बाद किराए देने के लिए पापा का हाथ में पैसा नहीं था। सो मेरे अभी भी मेरे को याद है 6 महीने का लगभग 5 या 6 महीने का किराए देने के लिए पापा का हाथ में पैसा नहीं था। सो जो वहां का घर मालिक आके हर दिन आके पूछेगा कि किराए देना है। सो पापा बोले मैं दे दूंगा करके। एक दिन उन्होंने जबरदस्ती बोला कि किराए देना है करके। सो पापा किसी का उधारा में लेके और जो जितना किराए देना था सब कुछ किराया मतलब वो पूरा किया है, किराए पूरा किया है। सो उसी दिन रात में उसमें पूरे ऑलरेडी मैंने आप लोग को शेयर किया है कि हम लोग उस समय पूरे क्लेश में कष्ट में था। मैं आज अभी भी याद है कि जब पापा पैसा लेके आया हमारे लिए खाने के लिए भी राइस लेके आए, क्योंकि सुबह दिन से लेकर शाम तक हम लोग कुछ नहीं खाता किया मतलब खाया नहीं था। सो रात में मम्मी शाम के समय में जो मम्मी ने ये राइस डाल के जो गेंजी बनाने के लिए मतलब राइस उबल रहा था, तब जो पैसा किराए का जो कंप्लीट किया मतलब दे दिया है, उस समय उन्होंने ये उबलने के समय में वो ओनर घर में आया है। उस समय उन्होंने पूरे गाली देकर पापा को बोला अब भी आप लोग यहाँ से निकल जाओ। तो पापा को नहीं पता ये कहाँ जाना है। जब उबल रहा था वो जो राइस का जो बर्तन है उठा के बाहर फेंका है, जितने सामान था वो सब कुछ उठा के फेंक दिया है, क्योंकि उन लोग बोल रहा था जो इस घर में मुझे रहता था वो ओनर का बच्चे लोग नहीं था। सो उनका डर यही था कि हम लोग कहीं से आया है, उनका जो जमीन कब्जा करेगा, यही था उनका डर। सो जिस दिन हम लोग किराया दिया है उन्होंने बाहर कर दिया है। सो पूरे दुख के साथ पापा जिस जगह में जो कलिसिया के लिए फाउंडेशन डाला था, जो छोटा सा शेड बनाया था, वहां पर पापा हम लोग को लेके वहां पर पूरे दुखी होकर वहां पर आया था। उसके उस समय जो साड़ी बना के साइड में छोटा सा चौपड़ी के जैसे बना के हम लोग उसमें रहता था काफी समय में। सो लेकिन परमेश्वर को किसी को कर्जदार नहीं है। परमेश्वर सच्चे परमेश्वर उसी जगह में परमेश्वर के दया से अच्छे एक घर देने के लिए परमेश्वर ने मदद किया है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर। मेरे सुनने वाले प्यारो,
शायद आप लोग को आपको शायद कोई नहीं समझा होगा, शायद आपको बाहर कर दिया होगा, लेकिन हमारा परमेश्वर जीवित है। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। सही समय पर परमेश्वर रास्ता खोल के देने के लिए सामर्थ्य है। तो वैसे जाने के समय में एक अंकल ने आके बोला, पास्टर जी, ये छोटे बच्चों को लेकर कितने समय बाहर है, आप ऐसे तो छोटा चौपड़ी में रहेगा। 5 छोटे-छोटे बच्चे हैं। सो एक 10,000 रुपीज़ उस समय 10,000 रुपीज़ पापा हाथ में देने के बाद बोला कि आप लोग छोटा सा एक घर बनाओ, जब आपको पैसा मिलेगा तब देने से बसे और उसके लिए कोई लिखित रूप में कुछ भी उसका सबूत के लिए कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने प्यार के साथ 10,000 रुपीज़ पापा हाथ में दे दिया। वहाँ से पापा हमारे लिए छोटा सा घर बनाया, 2 रूम और किचन, एक रूम घर बनाया। मेरे ख्याल से कुछ साल तक कुछ साल के पहले तक वही घर में हम लोग रहता था, क्योंकि परमेश्वर को महिमा हो, आज सब कुछ चेंज हो गया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सो वैसे हमारा सेवकाई में बढ़ने शुरू किया। सो मैं आगे बोलने चाहते हैं कि जिस समय में इतना क्लेश और कष्ट के सामने भी साथ में भी परमेश्वर ने हमारे लिए बड़े-बड़े चमत्कार किया है। विशेषकर मेरे एक छोटा भाई था, उन्होंने सबसे छोटा भाई है, उनको निमोनिया से ग्रसित हुआ है। सो उन्होंने काफ़ी प्रॉब्लम था। उन्होंने डॉक्टर ने कहा कि हॉस्पिटल से लेके जाना, मेडिकल कॉलेज में लेके जाने के लिए कहा है। सो उन्होंने मेडिकल कॉलेज में दाखिल किया है, लगभग 1 महीने आईसीयू में था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना मरता नहीं, ना लाइफ में वापस नहीं आते। सो एक दिन हम लोग पापा हर दिन शाम को हॉस्पिटल जाएगा और कभी-कभी दिन के समय में भी हॉस्पिटल जाएगा। हम लोग को सबसे पहला चर्च में आए वाला एक माता जी घर में रख के हम लोग 4 बच्चों को रख के पापा, मम्मी और मेरा छोटा भाई हॉस्पिटल में रहते हमें, मतलब ज़्यादातर समय में। ऐसे रहने के समय में एक दिन एक व्यक्ति हमारे कॉम्पाउंड के अंदर आया है। सो वहाँ पर आके हमारे चर्च को जो जो बिल्डिंग है उनको दिखा के बोला, ये यहाँ पर रहने वाला लोग कहाँ पर है करके पूछा है। सो पापा ने सॉरी वो अम्मा जी ने बोला है कि उन लोग 1 महीना हो गया हॉस्पिटल में, बच्चा को तबीयत ठीक नहीं है। सो उन्होंने मतलब ज्यादा सीरियस में करके कहा है। सो ये व्यक्ति ने कहा कि ये बीमार नहीं है, ये करके जब वो आएगा ऐसे बोल देना करके, इतना बोल के इन्होंने चेन हुआ, मतलब वहां वापस जाने के लिए जस्ट चेन हुआ, हमारे सामने से गायब हो गया है। सो उसके बाद हम लोग 4 बच्चे हैं और उनका एक बेटा है, उन हम लोग मिलकर हम लोग वहां पर पूरे ढूंढा, वो आदमी को कभी मतलब देखा नहीं, वो कहाँ पर गया हम लोग देखा नहीं। इसमें से हम लोग को समझ में आ गया कि हमारे लिए जो तकलीफ के समय में हमारे लिए स्वर्गदूत आकर उनके एक शब्द हम जो उन्होंने कहा है, उसी दिन बच्चे चंगाई हो गया है। सो दूसरा दिन डिस्चार्ज होकर घर में आया है। सो परमेश्वर सामर्थ्य है, जीवित परमेश्वर, हालेलुया। वचन में जैसा लिखा है, जो दुखियों के लिए वो साथ देता है। जब हमारा मन टूट जाते, परमेश्वर हमारा सारा मन को देखने वाला परमेश्वर, हम लोग को चंगाई देने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य है। सो वैसे हमारे जो सेवकाई वहां पर बढ़ते गया है। सो उसके बाद काफी प्रॉब्लम भी शुरू होने लगा, क्योंकि हाँ जिस जगह में हम रहता था वहां मैं पहले ही बोला कि काफी काफी गैर मसीह लोग रहता था। ज्यादातर लोग दारू बिक्री करने वाला था। मेरे ख्याल से 6 और 7 परिवार दारू मतलब वहां पर बेचने वाले थे। वहां पर लोग आएगा, पिएगा, जाएगा। ऐसे एक जगह उसके बीच में हमारा जो जमीन और हमारा जो चर्च है। सो उनको काफी डिस्टर्बेंस हो गया कि चर्च वहां उन लोग के लिए डिस्टर्बेंस हो गया। हम लोग प्रार्थना करना शुरू किया। हम लोग को पता है कि दारू जो लोगों को नष्ट करते, मतलब उनको नाश करने वाला चीज है। सो हम लोग प्रार्थना किए कि परमेश्वर ये जो दारू बिक्री करने वाले हाथ से हट जाना है, लोग मन फिराने, इसमें से लोग जो सच्चाई में आना है, स्वर्ग में जाना है। तो हम लोग प्रार्थना करना शुरू किया है। ऐसे वो उस समय तो सरकार की तरफ से एक ऑर्डर आया था कि तो जगह चर्चेस है, वहां से 300 मीटर के अंदर में कोई भी दारू दुकान, दारू बिक्री करने वाला नहीं रहना है। वहां जितने ये सब कुछ हटाना करके वहां पर एक ऑर्गेनाइजर, एक
जो जो दारू बिक्री करने वाला जगह भी था, सब कुछ वहां से हटाया गया है। सो मेरे सुनने वाला प्यारो, हमारे छोटे से छोटा प्रार्थना परमेश्वर सुनकर उत्तर देने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य है। सो इसके बाद वहां के लोगों को हमारे विरोध में ज्यादा दुश्मनी लगा, उन लोग को दुश्मनी लगा। चर्च आने की वजह से उनका जो बिजनेस है उसके लिए रुकावट आ गया है। सो हम चर्च हमारे विरोध में उन लोगों को खड़ा होना गया। हर दिन में लड़ाई करना, हर दिन में उन्होंने गाली गाली देना, सो प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू हो गया है। ऐसे एक दिन में मेरे को वहाँ एक एक अंकल, उनके नाम मैं बोलने नहीं चाहते। सो एक अंकल ये चर्च को वहां से हटाना बोल के उन्होंने एक सोडा का बोतल जो बोतल लेके हमारे चर्च का और मतलब जहाँ हम रहता था वो घर के और आने लगा। सो वहां पर उनका जो आवाज सुनकर, जो गाली का आवाज सुनकर हम लोग सब 5 जन और मम्मी पापा, तो हम लोग 7 जन जो दरवाजे के वहां पर खड़ा हो गया। ये आदमी क्यों गाली देकर आते? सो उन्होंने बोला शब्द है कि जल्दी से जल्दी यहाँ से हट जाना है। आज ही जो प्रचार करने वाला है मेरे पापा को वहां से खत्म करना बोल के मारने के लिए आया है। सो प्यारो, हम उन लोगों ने हमारे नजदीक पहुंच गया। सो मैंने देखा वाला बात है कि हमारे और उनके बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं था, लेकिन अचानक कुछ वहां पर घटना हुआ है। कुछ हाथ वहां पर आकर हमारे और उनके बीच में एक लाइन के जैसे लगा। सो उनको उन्होंने अब जो बोतल आगे मतलब हम लोग मारने के लिए ऐसे बोतल उठा रहे, लेकिन उनके हाथ नहीं हिलते। जो पाँव आगे बढ़ा रहे उनके पाँव भी नहीं हिलते। उन्हें पीछे पीछे जाकर उन्होंने चेक करके देखा कि उनका हाथ और पाँव हिलते, लेकिन उन्होंने आगे आने के लिए कोशिश करते, लेकिन उनका पाँव भी नहीं हिलते, वो हाथ भी नहीं हिलते। उन्होंने वहां पर गाली देके वापस चले गए। लेकिन उस समय हम लोग को ये समझ में आ गया कि हाँ भाई, जैसे भजन में लिखा है कि परमेश्वर चावनी के रूप में अपने भक्तों के प्रोटेक्शन करते, वैसे परमेश्वर हमारे लिए प्रोटेक्शन किया है। मेरे सुनने वाला प्यारो, शायद आप लोग तकलीफ में होगा, शायद जो प्रॉब्लम में होगा, लेकिन कोई भी साथ में नहीं देता होगा। लेकिन प्यारो, हमारे लिए चावली देने के लिए, सुरक्षा देने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य है। वैसे परमेश्वर काफी जगह में, काफी समय में परमेश्वर में प्रोटेक्ट किया है। काफी लोग मारने के लिए आया था, लेकिन परमेश्वर वही जगह में, सारे जगह में परमेश्वर ने हम लोग को संभाल के रखा है। और एक दिन मैंने और याद कर रहे मतलब याद किया कि जब मैं छोटी थी, जब वैसे परमेश्वर का महिमा मैंने उतना वाला काफी समय में देखा है। एक मेरे को याद आ रहा है, जब एक बार हमारे चर्च में प्रेयर चल रहा था, मतलब छोटा छोटा सा एक झुंड है। सो ये प्रेयर करने होने के समय में हमारे चर्च का बगल का अंगल, जिस घर में हम लोग किराए में रहता था, वही घर का ऑनर ने मतलब उन्होंने गाली देने शुरू हो गए, ये प्रेयर को खत्म करना है। सो ये प्रेयर यहाँ से मतलब चर्च यहाँ से हटाना है, प्रेयर खत्म करना है। ये हमारे देश के लिए ये मतलब ये पूरा रुकावट है, क्योंकि हमारे बिजनेस सारे बंद हो गया है। ये ऐसे बोल के उन्होंने गाली देने शुरू हो गया है। हम लोग सभी मिलकर हाथ पकड़ प्रार्थना किया कि परमेश्वर व्यक्ति का मन फिराव के लिए, उनको सच्चाई नहीं मालूम, इसके वजह से सारा ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सो हम लोग सभी मिलकर हाथ पकड़ कर प्रार्थना किया है कि परमेश्वर का प्यार वो भी चखे देखना करके हम लोग प्रार्थना किया है। सो उस समय मेरे मम्मी ने दर्शन देखा है कि 2 स्वर्गदूत हमारे कॉम्पाउंड में उतरे करके। सो उसके बाद मम्मी ने बोला हम लोग टेंशन लेने की जरूरत नहीं, परमेश्वर हमारे लिए उतरा गया है। सो उसके बाद उन्होंने कुछ समय के बाद उनके गाली देने बंद हो गया है। उन्होंने शांत होकर अपने रस्ती के लिए चले गया। तो ये अर्ली मॉर्निंग उनका वाइफ उठकर मतलब सुबह उठा, तब उन्होंने देखा मतलब दरवाजा खोला, उनका सामने हमारे चर्च है। सो उन्होंने चर्च की ओर देखा कि वहां पर कॉम्पाउंड में 2 पुलिस लोग तलवार पकड़ते हुए, तलवार हाथ में गन जो बंदूक उनका पीछे रखा है। ये मतलब इधर उधर चलते फिरते वाला एक आंख को सामने आमने सामने उन्होंने देख लिया है। सो उन्होंने, एक बड़ा आदमी लोग है, ये देखे वो आंटी ने चिल्लाए, जो पादरी लोग हमारे मारने के लिए
दो पुलिस लोगों को खड़ा है, उनके हाथ में तलवार है और उनके हाथ में और बंदूक भी है। सो ये आवाज सुनकर अंकल ने बाहर आया है, बाहर आके देखा है कि उन्होंने उनका आंखों में कुछ देखा ही नहीं दिया है। उन्होंने सुबह ये आंधी ने चिल्लाती है, पूरे चिल्लाती है, हम लोग सभी उठकर आ गया है। सो देख रहे हम लोग कोई भी हमारे आंखों से नहीं देख रहे, लेकिन आंधी अपने आंखों से देख रहे कि ये पुलिस लोगों को। उन्होंने जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया है और जो पंचायत है, पंचायत में भी जाके कंप्लेंट किया है। तो थाना से पुलिस लोग आगे चेक किया है, वहाँ पर उन लोग को कुछ भी दिखाई नहीं दिया है। वो पंचायत से भी लोग आया है, वहाँ उन लोग भी आके चेक किया, इधर कोई पुलिस नहीं था। लेकिन काफ़ी समय महीने, साल मेरे ख्याल से काफ़ी समय में जब वो आंटी देखेगी, वहाँ पर पुलिस वो खड़ा था करके उन्होंने दिखाई देता। हर दिन सुबह नाश्ता, दोपहर को लंच और डिनर, रात को शाम का वक़्त में बराबर अच्छे-अच्छे भोजन लेके मतलब हमारा जो दीवार का वहां पर लेके रखता था ये पुलिस लोगों के लिए। लेकिन उस समय और जो जैसे स्वर्गदूतों को देखा है, उन्होंने पागल हो गया है। जो जिस समय तक उन्होंने मृत्यु हो गया था, तब तक पागल में तो लाइफ में वापस नहीं आया। मेरे सुनने वाले प्यारो, हमने केवल बाइबल में मैं नहीं, आजकल भी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आने के समय में हालेलुया हमारे लाइफ में प्रश्न प्रश्न उठ खड़ा होने के समय में परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को हमारे लिए भेजेगा। हालेलुया हमारा परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर का वचन भी जीवित है। केवल प्रोटेक्शन नहीं, हम लोग को संभालता नहीं, उससे वो साथ ही साथ हमारे लिए जो कुछ जरूरत है परमेश्वर पूरा करने के लिए भी सामर्थ्य है। मैंने पहले ही बोला कि सब कुछ छोड़कर अपने जमीन बिक्री कर अपने देश को छोड़कर परमेश्वर ने दिखाए वाला जगह में पापा आया है। सो वहां पर निकलने के समय में पापा का मम्मी बोला कि जब आप 5 बच्चों को लेके जा रहे तो आप कर्जदार होकर सत्यानाश होकर वापस आएगा। बच्चों को मार डालने के लिए लेके जाते करके पापा को श्राप भी दिया था। लेकिन पापा ने बोला कभी मैं वापस नहीं आएगा, मेरे परमेश्वर जीवित है। अगर उन्होंने बोल दिया तो वो पूरा करने के लिए सामर्थ्य करके पापा ने बोला था। सो जैसे सच्चमुच में लेकिन बेटा मेरे छोटे समय में मेरे क्लेश से भरा वाला जिंदगी था, क्योंकि खाने के लिए पहनने के लिए, अगर पहनने के बारे में बोलेगा तो मेरे को अभी भी याद है कि केवल मैंने मेरे सारा भाई लोग भी वैसा था कि मैं एक कपड़ा काफी महीना वही कपड़ा पहनता था। रात को आके धोएगा वही सुबह वही पहन के जाएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म वगैरह नहीं चाहिए था स्कूलों में। मैं मेरा 10th के बाद ही मेरे ख्याल से यूनिफॉर्म वगैरह आने शुरू हो गए, यूनिफॉर्म वगैरह नहीं चाहिए था। सो एक बार मैंने 4th में पढ़ता था, एक एक बच्चा आके मेरे से पूछा था, मैंने 2nd में था, बोला बेटी आपको केवल एक ही कपड़ा है क्या? ये सुनने के वक्त में मैं रोक के भाग आया क्लासरूम में। सो मेरे अंदर में आज भी वो सोचेगा तो मेरे अंदर में दुख है, क्योंकि पापा को खरीदी देने के लिए पैसा नहीं था, लेकिन कभी हम लोग शिकायत नहीं कहा था कि पापा हम लोग को नहीं दिया। मेरे ख्याल से 9th पढ़ने तक चप्पल भी हम लोग को किसी को भी नहीं था। सो लेकिन क्योंकि वहां पर जो आने वाला जो चर्च में आने वाला लोग गरीब लोग हैं, उनको मदद करता था कि जो लोग आके पापा से कुछ मांगेगा तो बच्चों को परवाह ना करते हुए पापा दूसरों के लिए मदद करता था। सो हमारे लिए पापा उतना ख्याल नहीं रखता था, लेकिन उसमें मेरे को कोई कंप्लेंट भी नहीं था। हाँ, मेरे भाई लोगों को कंप्लेंट था, लेकिन लेकिन मेरे को कोई कंप्लेंट नहीं था। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। लेकिन परमेश्वर का वफादार है। परमेश्वर आज जितने नया कपड़ा से परमेश्वर आज ब्लेस किया है, क्योंकि परमेश्वर हमारा हर दिल की बातों को परमेश्वर देखने वाला परमेश्वर, हर सब कुछ हालत बदल गया है। जो एक बार हमारे लाइफ में जो क्लेश आता है वो गवाही के लिए कारण बन जाते, एक ही दिन परमेश्वर नाम का महिमा हो जाएगा। सो वैसे में बोला ने कहा है केवल प्रोटेक्शन नहीं, परमेश्वर हमारे हर बातों में साथ दिया है। सो मैंने एक बार एक अंकल ने गाली देते हुए हमारे घर में आया, चर्च में आया एक बार। उन्होंने जो चर्च को रोकने के लिए पापा को मारने के लिए आया, लेकिन दारू पिलाते हुए किसी ने भेजा है, पैसा देके उन्होंने भेजा है, जाके जो पास्टर को जाके मारो करके।
पापा ने वो जो उन्होंने चर्च के अंदर घुसा है, जब घुसने के समय में जो उसका नशा उतर गया है, उन्होंने मारने के लिए आए, उन्होंने माफ़ी माँगा। वो कुछ लोग मिलकर मेरे को मारने के लिए जो पास्टर को मारने के लिए भेजा है, लेकिन मैं नहीं मारेगा, सॉरी बोल के उन्होंने चले गया। दूसरे वही सेम व्यक्ति को घर में भेजा है कि पापा को मारने के लिए। जैसे घर के अंदर घुसा है, उनका नशा उतरा है, उन्होंने बोला कि मेरे को भूख लगता है, पापा खाना भी खिलाकर हाथ सिर में हाथ रख के प्रार्थना करके उनको भेजा है। उसके बाद कभी उन्होंने मारने के लिए नहीं आया है। तो कोई भेजेगा तो भी बोले मैं वो जो पास्टर के घर में मैं नहीं जाएगा, क्यों मैं क्योंकि इसमें से क्या समझने प्यारो, पर हमारा परमेश्वर कितना सामर्थ्य है, जो नशा से भरा वाला आत्मा चर्च के अंदर घुसने के समय में नशा उतर गया था, घर के अंदर घुसने के समय में नशा उतर गया था। हम जो पुकारने वाला परमेश्वर कितना जीवित परमेश्वर। सो मैं जैसे मेरा ऐसे में याद करेगा था, काफी मेरे सामने गवाही के रूप में है। सो मैं और एक बात भी कहकर मेरे बचपना का जो समाप्त करना चाहती हूँ, जो जो काफी बार परमेश्वर हमारे लिए ऐसे चमत्कार किए गए, जो भोजन का कमी के समय में परमेश्वर हमारे लिए रास्ता खोल के दिए। ये काफी बार ऐसे एक नहीं काफी बार, जब घर के अंदर में खाने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा, सब पप्पा मम्मी ने हमारे लिए सिखाए वाले की बात है कि हमारे जरूरतों को किसी को सामने जाके बोलना नहीं। सो हमारा हर जरूरत जो जो दे सकते उनके सामने बोलना है। वो कोई नहीं है, परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, परमेश्वर मरा नहीं जीवित है। सो हम लोग को हमेशा बोलता था एलिय्याह का परमेश्वर आज भी जीवित है। वैसे एक बार खाने के लिए कुछ भी नहीं, नाश्ता के लिए कुछ भी नहीं, उस दिन छुट्टी के दिन था। तो हम लोग 5 बच्चों को अंदर में लेके आके कमरा बंद किया है। कमरे बंद करने के बाद मम्मी ने चूल्हा जलाया, जो लकड़ी वगैरह रख के पानी रख दिया है। तो नाश्ता नहीं है, लेकिन हम लोग दोपहर को गंजी भी पिला सकते, लेकिन परमेश्वर नाश्ता खोलेगा, ये सोच के उन्होंने ऐसे किया है। तो लगभग 11 बजे का टाइम हो गया होगा। सो जो हमारा जो दरवाजे पर कोई आके खटखटाया, तो हम लोगों ने तुरंत मम्मी ने जाके दरवाजा खोली, तब देखा है कि एक आंटी ने, चर्च में आने वाली एक आंटी ने एक बोरी सामान लेके खड़ी है, जो हाथ में भी एक थैला है और जो बड़ा एक बोरा का अंदर में पूरा सामान है। जब वो आंटी ने बोला वाला शब्द है कि जब मैंने काम के लिए जा रहा था, उस समय मेरे अंदर में परमेश्वर ने बोला कि अभी जाओ, जो पास्टर के घर में जाओ, उनके लिए जो खाने के लिए सामान खरीद के जाओ करके। उन्होंने उन्होंने हमारे लिए, मेरे याद है तो 1 महीने का राशन चावल सब कुछ, विशेषकर नाश्ता के लिए सब कुछ लेके आया है। पर प्यारो, हमारा परमेश्वर सच है, जैसे वचन में लिखे एलिय्याह का परमेश्वर जीवित है करके। सो हमारे अंदर में विश्वास एक-एक दिन में, एक-एक घटना हमारे लाइफ में परमेश्वर के ऊपर का विश्वास बढ़ रहा था। सो एक बार नहीं, मेरे ख्याल से 3 बार हमारे लाइफ में ऐसे एक हादसा हुआ है कि जब कपड़ा धोने के लिए साबुन मेरा नहीं रहेगा। सो मम्मी हमेशा कुछ भी बात हो, कोई कमी आएगा तो ये शब्द बोलता था कि एलिय्याह का परमेश्वर जीवित है, आज भी जीवित है, मरा नहीं। हमारा सबको देखने वाला परमेश्वर है, हमारे जरूरतों को टाइम पर पूरा करेगा। तो हम लोग को भी ये कैसे होता करके अंदर में मतलब एक इच्छा था कि कैसे होता है। तो एक बार ये 7 दिन का 3 दिन का कपड़ा लेके जो कुआं का पास आके बैठा है, उसके बाद देखो आज देखो परमेश्वर कैसे मेरे लिए काम करेगा। सो कुछ समय के बाद ये शब्द बोला कि एलिय्याह के लिए अगर कौवा का बेच दिया, तो परमेश्वर आज भी कौवा को बेचने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य है। फिर सच में देखा है कि कुछ समय के बाद एक कौवा जो कपड़ा धोने वाला साबुन लेके ये कपड़ा के ऊपर में डाल के चले गया है। सो मैं प्यार हो तुम्हें कहने की मतलब, अगर स्वर्गदूत को भेजने वाला जगह में स्वर्गदूत को भेजने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य है, कौवा का भेजने के लिए जगह में कौवा को भेजने का सामर्थ्य है, हमारे हर जरूरतों को पूरा करने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य है। परमेश्वर आज भी जिंदा है। मेरे पेरेंट्स
माता पिता हम लोग से बोलने वाले एक ही शब्द है, मैंने आप लोग के लिए देने के लिए बैंक बैलेंस नहीं है और कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे को आप लोग को देने के लिए एक ही चीज है, मैं जो सेवा उपासना कर रहे, मैं जो विश्वास करते, वो यीशु मसीह को आप लोग को देने के लिए मेरे हाथ में दे। काफी बार जब हम लोग 5 जन पूरे कमजोर थे, जो गाँव वाले लोग टट्टा करते थे कि देखो माँ-बाप पूरा तगड़ा है, मोटा है, लेकिन बच्चों को नहीं खिलाते, नहीं पहनाते, कुछ नहीं है। ऐसे बोलते थे, पापा ऐसे करते थे कि पानी लेगा प्रार्थना करके हम लोग को देता था, लेकिन आज भी हम लोग 5 जन, कोई भी कमजोर नहीं, हम लोग खाए वाला भोजन का ताकत नहीं है, जो प्रार्थना करके दिया वाला पानी का, जो पानी में जो हुआ वाला परमेश्वर का सामर्थ्य था, लेकिन अभी कोई नहीं बोलेगा कि हम लोग कमजोर है, नहीं खाया, नहीं पिया करके, लेकिन परमेश्वर का ब्लेसिंग वो पानी के ऊपर उतर आया है। सो वैसे काफ़ी बार, काफ़ी चीज़ वैसे छोटे समय में परमेश्वर महिमा देखने के लिए परमेश्वर ने मदद किया है कि उस समय पूरा तकलीफ था, लेकिन मैं सेवकाई में निकलने के समय में एक-एक घटना मेरे अंदर में परमेश्वर के ऊपर का विश्वास को बढ़ने के लिए कारण बनाए। मेरे सुनने वाले प्यारो, आज शायद आप क्लेश में गुजर कर जाता होगा, लेकिन ये सब कुछ हम लोग पीछे मुड़ के देखेगा तो हमारा विश्वास बढ़ने के लिए कारण बनेगा, क्योंकि परमेश्वर जीवित है, मरा नहीं। ये सब कुछ देखे मेरे अंदर में एक डिसीजन आया कि मैं कभी सेवकाई में नहीं जाएगा, मैं काम करेगा, उसके बाद मदद करेगा, सेवकाई के लिए मदद करेगा। ऐसे रहने के समय में मैं 10th में पढ़ने के समय में परमेश्वर के दास के द्वारा एक मीटिंग में रखे, उन्होंने प्रचार करने के समय इस तरह बोला, एम पौलुस रामेश्वरम करके एक जगह है, वहां के एक अभिषिक्त दास था, आज वो आज मसीह में सोया हुआ है। सो उनका प्रचार के द्वारा उन्होंने कहा वाला शब्द यही है कि यीशु मसीह हमारे लिए मरा है, यीशु मसीह हमारे उद्धार के लिए अपने जान दिया है, और यीशु मसीह जी उठा है, आज भी जीवित है। जो लोग विश्वास करेगा उनका संतान होने के लिए अधिकार दिया है। आप बच गए है, वो परमेश्वर के लिए आप क्या दे सकता है? आपका एजुकेशन परमेश्वर को नहीं चाहिए, पैसा का जरूरत नहीं है, जो परमेश्वर को चाहिए आप चाहिए। सो मेरे लिए कौन जाएगा? यीशु मसीह को नहीं जानते हुए नरक में जाने वाला लाखों लाखों लोग जिस देश में, जिस राज्य में हम रहते हैं, वो राज्य में है, वहां पर जाने के लिए कौन तैयार है? ऐसे उन्होंने बोलने के समय में मेरे अंदर में परमेश्वर का वस्तुति महसूस होते है, मेरे अंदर से एक कॉलिंग आया कि मैं उसके लिए जाने के लिए तैयार हूँ। मैं जितना विरोध करता था, नहीं कभी जो सेवकाई में नहीं जाएगा, लेकिन वो कॉलिंग के सामने मैं रोते हुए अपने अपने समर्पण गया, खुदा मैं जाने के लिए तैयार हूँ। यीशु मसीह को ना जानते हुए नरक में जाने वालों को बचाने के लिए अगर परमेश्वर में जितने सकते हैं, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मेरे अंदर में वही, आज भी वही दर्शन है, परमेश्वर का वचन अभी तक जहां नहीं पहुंचा है वहां पर पहुंचना है। सो उसके बाद मेरे +2 कंप्लीट हो गया, पेरेंट्स की इच्छा था कि नर्सिंग के लिए जाना है, लेकिन जिस दिन मेरा एडमिशन होना है उसका एक दिन का पहले या पिछले रात में परमेश्वर दर्शन के द्वारा मुझे परमेश्वर का सेवकाई में बुलाया है। मैंने एक आवाज सुना है, जो मरकुस का सुसमाचार पहला अध्याय का 15वां आयत है, जो समय पूरा हुआ है, मन फिराओ। ये शब्द, ये वचन में प्रचार करते हुए मैंने पूर्व की ओर जाते ही करके मैंने दर्शन देखा और साथ ही साथ परमेश्वर आवाज भी सुना है। सो उसके बाद मैंने जैसे उठाए, पेरेंट्स को बोला कि मैं नर्सिंग के लिए नहीं जाएगी, मैंने बाइबल कॉलेज में जाएगी, सेवकाई के लिए जाएगी, लेकिन पापा ने पूरा मना किया है, बेटा आप मेरे को एक ही बेटी है और बाकी सारे लड़के लोग हैं, वो 4 लोग सेवकाई में जाने दो, आप पढ़ो, आप पढ़ने के बाद उसके बाद शादी करेगा, एक सेवक के साथ आपको शादी करके भेजेगा, तब अब सेवकाई करो। मैंने बोला नहीं, मैंने सेवकाई के जाना ही करके, लेकिन मैंने जबरदस्ती, मैंने शॉर्ट रूम में कहते हैं, मैंने जबरदस्ती की वजह से पापा ने बाद में 1-2 महीने के बाद पापा ने मुझे एर्नाकुलम करके की जगह में मुझे बाइबल कॉलेज में भेजा है। 20 रुपये मेरे हाथ में देकर कुछ सामान खरीद के देने के बाद पापा चले गया। सो निकलने के पहले जब पापा विरोध किए, मैंने पापा से बोला, पापा अगर परमेश्वर मुझे बुलाया तो
मेरा काम आप जो मेरे कुछ भी जरूरत है आप देखने की जरूरत नहीं। जिस खुदा ने मुझे बुलाया है वो मुझे संभालेगा, हर जरूरतों को पूरा करेगा। पापा ने बोला, आगे देखो, आप जो बोलना उसका मतलब आपको नहीं पता है, आगे जाके आप देखेगा, ये बोल देखेगी करके उन्होंने बोला है। मैं आगे मेरा लाइफ बीते गया। मैं बाइबल कॉलेज में पढ़ाई में एंट्री हो गया, 3 साल का कंप्लीट हो गया। एक-एक समय मेरे को फीस बाँधना था। प्यारो सही समय पर परमेश्वर ने रास्ता खोलकर 3 साल में कंप्लीट करने के लिए परमेश्वर मदद किया। सारा बच्चा का हाथ में जो रसीद मिलने के पहले मेरे लिए परमेश्वर ने रास्ता खोलकर मेरे लिए रेसिपी मेरे हाथ में मिलता था। मुझे सुनने वाला प्यारे बच्चों, अगर कोई भी एजुकेशन के लिए जाने के लिए अगर मतलब रास्ता नहीं है, क्या डिसीजन लेना करके अगर कोई भी अगर ऐसे एक सोच में है तो परमेश्वर पर भरोसा रखिए। परमेश्वर रास्ता खोलने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य। मुझे अगर मेरे को जाने के लिए कोई भी मतलब ऐसे की परिस्थिति नहीं था, लेकिन परमेश्वर की इच्छा था। मैंने पापा का चेहरा नहीं देखा जैसे पौलुस ने देखा है कि मुझे परमेश्वर की ओर से बुलाहट आया है। मैं जो किसी को इंसान से मैंने अनुमति नहीं मांगा, मैंने निकल गया। वैसे परमेश्वर मुझे बुलाया तो तब मैंने पेरेंट्स को नहीं, मैं जाऊंगा कि नहीं पूछा, लेकिन मेरे को जाना ही बोला। लेकिन मैंने एक अंदर के जैसे निकला है, आज तक परमेश्वर मुझे चलाया है, हर जरूरतों को परमेश्वर पूरा करे। परमेश्वर जीवित है प्यारो। आप परमेश्वर पर भरोसा रखिए, परमेश्वर संभालने के लिए सामर्थ्य है। मैं आगे गया है। मैं मेरा पढ़ाई खत्म हो गया। खत्म होने के पहले मेरे अंदर में एक बात आया कि परमेश्वर मैं आगे कहाँ जाएगा, तो पढ़ाई होकर घर जाना है, कहाँ जाने सेवकाई के लिए, क्योंकि मैं पापा से लड़ाई करके निकला है। घर में जाना मेरे उचित नहीं है, परमेश्वर के नाम का अपमान हो जाएगा। मैंने क्या करना करके एक डिसीजन लेने के लिए मैंने फास्टिंग लिया है। 21 दिन में के लिए फास्टिंग मैंने लिया है। फिर उस समय में मेरा एक सेमेस्टर लीव था। मैंने उस समय में घर भी गया है, फास्टिंग के बीच में मैंने घर गया है। तब एक परमेश्वर का अभिषेक हमारे चर्च में आया है। उन्होंने बोला कि मैं आपका जो सेवक है दीव समूहों में रहेगा, तो शिप और फ्लाइट में जाने वाले जगह में रहेगा, वहां पर आपका सेवकाई रहेगा। वहां पर परमेश्वर मेरे लिए बड़ा उद्देश्य करके उन्होंने मेरे से भविष्यवाणी किया है, और मेरे फ्यूचर के बारे में भी उन्होंने भविष्यवाणी किया है। उसके बाद मेरे पढ़ाई खत्म हो गया है। उसके बाद परमेश्वर का अनुग्रह से मैं जगह जगह जाकर परमेश्वर के लिए नाम का महिमा के लिए परमेश्वर इस्तेमाल किया है। उसके बीच में और एक मेरे को याद आ रहा है, जब मैंने बाइबल कॉलेज गया है, मेरे को कोई टैलेंट ऐसे दुनिया देखने जैसे कोई टैलेंट नहीं है, गाने गाने के टैलेंट नहीं है, मेरे को आवाज नहीं है, प्रचार करने के लिए नहीं पता, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में मैं आई, इसलिए मेरे को कुछ नहीं पता। लेकिन मेरे को नहीं पता कि परमेश्वर क्यों बुलाए। एक पता है कि ये जो सुसमाचार नहीं पहुंचा है वहां पर सुसमाचार पहुंचना है, ये मेरे दर्शन है। उसके अलावा जो टैलेंट है मेरे ऊपर में कुछ भी नहीं था, मेरे को नहीं पता, मतलब क्या गाना गाने के लिए भी नहीं पता है। वहां पर बाइबल कॉलेज में गया है, तभी काफी मेरे ऊपर में सभी इकट्ठा उठाया कि यहाँ टैलेंट आपके अंदर में है। मेरे अंदर में दुख आया कि मेरे को प्रचार करने के लिए भी नहीं आते और गाना गाने के लिए नहीं आते, कोई टैलेंट नहीं है। लेकिन मैंने एक बार पूरे दुखी होकर मैंने सेमेस्टर लीव में एक बार घर गया। पापा ने बोला प्रचार करने के लिए। मेरे को प्रचार करने के लिए नहीं जानते, मैंने खड़ा हो गया, कुछ बोल के बैठ गए। पापा मेरा पूरा सच के सामने रख के मुझे डांटा है, से मेरा जो कहना ना मानते हुए जाने वाला, माता पिता का बात ना मानने वाले बच्चों को इस तरह ये अनुभव होगा करके उन्होंने मुझे पूरे डांटा है। ये बात मेरे अंदर में दुख आया। मैंने उसी दिन रात में खाना नहीं खाया, बिना खाते हुए मैंने परमेश्वर को बोला, परमेश्वर आज मेरा जीवन लेना है, क्योंकि आपने मुझे बुलाया है, मेरे को कुछ नहीं पता, लेकिन परमेश्वर आज मेरा लास्ट डे है, आप मेरे को बुलाना है। मैं आज 12 बजे के बाद मैं मरेगा, लेकिन सुइसाइड नहीं करेगा, आप मेरा जीवन लेना है। ये प्रार्थना करके रो रहे थे। अचानक मैंने एक आवाज मेरे कानों में आया कि
दाऊद के ऊपर में उंडेला राजा का जो अभिषेक मैं आपको उंडेला हुआ है, ये आवाज में आपका जरूरत है, ये आवाज के सामने मेरा दुख भी चले गया है, ये आवाज आज भी मुझे चला रहे। मेरे सुनने वाला प्यारो, अगर परमेश्वर का शब्द सुनकर हम निकल गया तो आगे का काम परमेश्वर देखेगा, हम चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर टैलेंट नहीं, हम लोग को टैलेंट नहीं है तो हम चिंता करने की जरूरत है। परमेश्वर टैलेंट नहीं देते, वचन में जैसे लिखा है कि परमेश्वर मूर्खों को चुनेगा, कि परमेश्वर का कुछ जो ज्ञान वाले लोगों को लज्जित करने के लिए जो परमेश्वर मूर्खों को चुनते हैं। आपका टैलेंट नहीं चाहिए परमेश्वर के लिए, लेकिन आपका समर्पण परमेश्वर को चाहिए। अगर आपको कोई भी टट्टा उठा लिया तो परमेश्वर में वचन में लिखा है कि परमेश्वर के सामने आप अधीन हो जाओ, परमेश्वर एक दिन आपको ऊंचा करेगा। ये मेरा अपना लाइफ का एक्सपीरियंस है, जगह जगह मेरे को अलाउ किया है, टट्टा उठाया है, मेरे ऊपर में निंद अपमान बोला है। परमेश्वर किसी को कर्जदार नहीं है, परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। सो उसके बाद मेरे शादी हुआ है, शादी भी मेरा जो सेवगाई के लिए निकलने के समय में फैमिली वाला और चर्च वाला गाँव वाला बोलता था, अभी ये खूबसूरत नहीं है, कौन शादी करेगा? अगर शायद शादी करेगा तो भी सेकंड मैरिज करने वाला ही आके शादी करेगा करके मेरे को ऊपर में बोला था। क्योंकि उस समय में ऐसे बाइबल कॉलेज में लड़की बच्चे नहीं जाते थे। सो सभी बोला है कि अगर जो बदमाश लड़की लोग थी कहीं बेचते ऐसे, इसलिए कोई शादी नहीं करेगा। लेकिन परमेश्वर ने मुझे बोला था कि उम्र के साथ जहाँ सेवकाई करते उनके बारे में पहले से मेरे से भविष्यवाणी किया था। ये मेरे से मैं परमेश्वर से बोला वाला एक ही शब्द, परमेश्वर मेरे को दुनिया का कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन परमेश्वर के अभिषेक दास होना करके मेरे अंदर में एक प्रार्थना था। जैसे एक बार मैंने एक जो न्यू इंडिया चर्च ऑफ गॉड करके एक संस्था है, उसमें एक फास्टिंग प्रेयर में प्रचार करने के लिए मैंने गया था। वही जगह में जो मेरा हस्बैंड का भाई का जो वाइफ का पेरेंट्स वहां पर थे, जो जहां पर जो उसके बाद इन लोग बात रखा, उसके बाद हमारे शादी हुआ है। प्यारो, मेरे सुनने वाले प्यारो, परमेश्वर जिसके लिए जो रखेगा उत्तम पदार्थ, उत्तम चीज को परमेश्वर देगा। सो परमेश्वर का आशीष में एक हस्बैंड को परमेश्वर ने दिया है। सो मैं सोचने से बढ़कर सबसे पहले मैं परमेश्वर बोला वाला एक शब्द है, एक अभिषेक होना है, दूसरा प्यार करने वाला होना है। सो मुझे प्यार करते आज भी मेरे साथ दिया है। अभी शादी होकर 18 साल हो गए। पिछले 18 साल परमेश्वर हम लोग को चलाए, संभाले। परमेश्वर का सारा आदर महिमा परमेश्वर को। आज शादी के लिए क्या होगा, आगे क्या होगा, सोचने वाला से दुखी होकर कोई भी रहते तो प्यारो, आप जो मांगेगा वो देने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य है। मेरे वो शादी के विषय में भी मेरे को गवाही होने के लिए काफी है, लेकिन टाइम का कमी की वजह से मैं छोड़ देती हूँ। परमेश्वर रास्ता खोलने के लिए सामर्थ्य। सो सेवगाई के बाद हमने सीधा चले गया है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि जब मैंने बाइबल कॉलेज में पढ़ता था मेरे अंदर का सबसे बड़ा बोझ यही था कि वचन को लेकर जहां पर जो वचन नहीं पहुंचे वहां पर जाना है। सो मैं इंडिया का मैप लेकर मैं हमेशा उसको ऊपर में हाथ रख के प्रार्थना करेगा, परमेश्वर मुझे भेजना है, वचन जहां नहीं पहुंचे वहां पर पहुंचाना है करके मैं प्रार्थना करती थी। सो मेरे परमेश्वर मेरे प्रार्थना सुन लिया, इसलिए मैं काफी स्टेट में जाकर, काफी राज्य में जाकर परमेश्वर के नाम को महिमा के लिए खड़ा होने के लिए परमेश्वर ने मदद किया है। मेरे सुनने वाले प्यारो, अगर आप जो परमेश्वर सामने रखे हुए छोटे से छोटे बात भी सुनकर उत्तर देने के लिए सामर्थ्य है। शायद हमारा हम एक मूर्ख के समान हम उसको लेते हुए हम प्रार्थना करता होगा, लेकिन परमेश्वर हमारे हर एक बात के लिए आमीन देने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर जीवित है। वैसे हमने शादी होकर छत्तीसगढ़ गया है। सबसे पहले सो वहां पर ऑलरेडी मेरे हस्बैंड पास्टर वहां पर सेवगाई में थे। सो हम लोग 2009 में वहां पर 8 में वहां पर चले गए। सो वहां पर गए, वहां का मैंने परमेश्वर अच्छी रीति से हम लोग को चलाया है। जो वहां पर एक बार
पास और दो जन मिलकर एक गांव से दूसरे गांव की ओर जा रहा था कि वहां पर सर्वे करने के लिए, क्योंकि इन लोग गोंडी भाषा का लोगों के बीच में सर्वे करने के लिए जा रहा था। जाने के समय में वहां पर उनके साथ एक घटना हुआ है कि हम लोग को पता है छत्तीसगढ़ के बारे में हम लोग को अच्छे से मालूम है, क्योंकि इतना क्लेश भरा हुआ एक देश है, नक्सलित रहने वाला है, अनेक अभिषिक्त दास के लिए मतलब जान को लिया वाला देश है, और अभी भी जो सुसमाचार के लिए विरोध करने वाला देश है। सो ये देश में बस्तर डिस्ट्रिक्ट में था। सो वहां पर हम लोग मतलब रहता था। सो ये एक गांव से दूसरे गांव को और जा रहा था। जाने के समय में बाइक में जा रहा था। बाइक में जाने के समय में अचानक उनको बाइक खराब हो गया, स्टार्ट नहीं हो रहा है। सो इन लोग निकलने के समय में सब कुछ चेक करके निकल आए कि सब कुछ सही है क्या। सो जाने के मतलब 5 मिनट के बाद स्टार्ट करके देखा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन प्यारो जब जस्ट 5 मिनट के बाद स्टार्ट हो गया। आगे जाने के समय में जो वहां पर रास्ता वगैरह टूट टूट पड़ा है। सो कुछ समझ में नहीं आया। जो 2 जवान लोग खून में मतलब वहां पर पड़ा है, खून मतलब कुछ एक्सीडेंट की वजह से वहां पर पड़ा है। काफी जो बंदूक पकड़ा वाला लोग इन लोग को घेर लिया है। सो इनको समझ में नहीं क्या हो गया। एक्चुअली वहां पर माइल्स बॉम्ब रखा था। जो जवान लोग सर्च करके आ रहा था, जो आर्मी लोग सर्च कर आ रहा था, लोग ना जानते हुए उनके ऊपर में पाव रख दिया है। सब वहां पर जो बॉम्ब फट गए। सो वहां पर जान का खतरा हो गया। एक जन जो स्पॉट डेथ हो गई, एक दिन रास्ता में लेके जाने वाले रास्ता में मर गया है, मतलब डेथ हो गया है। प्यारो, अगर परमेश्वर वहां पर वो गाड़ी को वहां पर नहीं रुकता तो वही रास्ता से इन लोग जाना था, जो वहां पर उनका डेथ होना था। आज आप लोग के बीच में बाइक का हम लोग गवाही बोले, परमेश्वर इच्छा था, लेकिन परमेश्वर हमारे हर बात तुम्हें भलाई में बदलने वाला परमेश्वर है। हम सोचे हमारे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आएगा, ये सब कुछ हमारे विरोध है, परमेश्वर नहीं सुनते। नहीं नहीं, अगर शायद कुछ समय के लिए हम लोग को कुछ तकलीफ लगेगा, लेकिन सब कुछ बुराई के लिए नहीं, सब कुछ भलाई के लिए। वहां से परमेश्वर हम लोग को कुछ समय में वहां पर कंटिन्यू करने के लिए परमेश्वर ने मदद किया है। एक बार कुछ लोग मिलकर हमारे कॉम्पाउंड में आया है, हम लोग को जो विरोध करने के लिए। तो वहां पर गाली देते उन लोग घर में, हमारा घर आया था उसी दिन दिसंबर 22 में था, 2008 दिसंबर 22 में था। सो उस समय हम लोग उसके पहले मतलब एक 5-6 घंटा हो गया, मतलब सॉरी 6 आवर्स, मतलब शाम को 6 आवर्स में 6 हो गया। तब हम लोग उनके जो हमारे जो दरवाजा बंद किया था। सो हमारे माइंड में आया कि दरवाजा बंद करना है। हम लोग दरवाजे बंद किया है। तो उसके बाद ये आदमी लोग गाली देते हुए एक झुंड आदमी लोग हमारे कॉम्पाउंड में आया है। सो आप लोग यहाँ से हट जाना है। तो हट जाने के पहले मेरे हस्बैंड को पास्टर को मार डालना है उनको, या मतलब आज जिंदा एक गांव से नहीं निकलना है, ये बोल के आए। जब हम लोग बोला कि आप जाइए, तो दूसरा दिन आए, क्योंकि वहां पर जो शाम के वक्त में पूरे ठंड का मौसम था। सो आप पास्टर ने बोला कि आप जाइए, कल आइए, लेकिन उन लोग माना नहीं। तो उसके बाद उन्होंने मतलब गाली देने शुरू हो गया, पत्थरवा करना शुरू हो गया। वहां पर जो ग्लास था, ग्लास टूट गया, मतलब जो हमारा जो खिड़की था, खिड़की का ग्लास टूट गए। सब पूरा हंगामा किया उन लोग। तो मतलब लगभग 1 घंटा वहां पर हंगामा किया है। उसके बाद मैं इसका जो जोर और हंगामा जो जोर हो रहा था, तब मैंने पास्टर को जगह के कमरा में बंद किया। मतलब बंद करने के बाद मैं आके बोला आप जाइए, कल आइए करके, लेकिन उन लोग नहीं जा रहे। तो कुछ समय के बाद कुछ भाई लोग अपने शर्ट को निकाला, तब मैंने तलवार देखा। तो ये देखे मैंने डर गए। सो मैंने वहां पर पूरे चिल्लाई, मैं मेरे चिल्लाना का आवाज सुनते हुए लोग पीछे हट गए हैं। लेकिन जो पर मेरे को नहीं पता, आज भी समझ में नहीं आता। उन लोग तुरंत बोला कि मैं ठीक है मैं हम लोग आपको कुछ नहीं करेंगे, कल आएंगे करके। उसके बाद इन लोग
वहां से हट गया है। सो प्यारो, उस समय मैं फर्स्ट बेबी को कैरी था, उस समय मैं अबॉर्शन भी हो गया है। सो ये घटना मतलब उस समय ये यहाँ पर ये रूम मतलब मेरे हॉल में ये घटना होने के समय में पास्टर डरते हुए उल्टी मतलब खून उल्टी भी कर रहा था। ये घटना में हमारे साथ उधर ही हुआ है। उन्होंने बोला कि 3 दिन का टाइम देते, 3 दिन के अंदर में आप लोग गाँव नहीं छोड़ा तो दोनों को नहीं छोड़े करके बोला है। लेकिन प्यार परमेश्वर का भक्त लोग परमेश्वर हम लोग को वहां से बचाया है। हम लोग जो तीसरा दिन अर्ली मॉर्निंग में हम लोग वहां में एक ट्रेन है उसमें चढ़ा है। सो जिस जगह में हमारे जो प्रॉब्लम हुआ है वो जगह में आके ट्रेन रोक दिए। हम लोग को पक्का है और हम लोग को पक्का पता है, मालूम है कि हम लोग को पकड़ने के लिए हम लोग को रोक दिया है। तो 2 घंटा हम लोग 2 घंटा वहाँ पर रोक के रखा था। सो हम लोगों ने ये दोनों 2 बाथरूम में चढ़ा है। 2 बाथरूम में चढ़कर ये 2 घंटा हम लोग दोनों ये बाथरूम में था। हम लोग पूरा देख कर मतलब ढूँढा है, हम लोग को नहीं मिला है। उसके बाद उन लोग ट्रेन चालू हो गया, हम लोग बाहर आ गया। परमेश्वर धन्यवाद बोला है। प्यारो, हम लोग आज भी छत्तीसगढ़ को लेके अंदर में काफी बोझ है कि वहां के लोगों को आत्मिक आंग को खोलना है। उनको नहीं जानते, उनका रोशनी नहीं आए, इसके वजह से आज भी लोगों को मतलब ना समझते यानी कि लोगों को मार डालते। सो परमेश्वर वहां से परमेश्वर लेके आया है। कुछ समय के लिए मुंबई में सेवकाई करने के लिए परमेश्वर मदद किया है। उस समय वहां पर रहने के समय में परमेश्वर जिस जगह के लिए हम लोग को बुलाया है, सो वही जगह के लिए परमेश्वर ने हम लोग के रास्ता खोल के दिया है। मैं इसमें से एक बात आप लोग को बोलना चाहती हूँ। परमेश्वर वफादार है कि अगर परमेश्वर को वायदा दिया तो हमारे लाइफ में जो कुछ भी क्यों ना हो वो वायदा परमेश्वर पूरा करेगा। क्योंकि परमेश्वर जो सच्चे परमेश्वर है, शायद हमारे सामने हम लोग ना जी मतलब हमारे लाइफ खत्म हो गए करके हम लोग विश्वास किया था, लेकिन परमेश्वर वही हालत से हम लोग को बाहर लेके आके परमेश्वर की इच्छा को परमेश्वर पूरा किया है। जिस जगह में मतलब दीप समूह में लेके जाएगा करके उन्होंने वायदा किया है। परमेश्वर हम लोग को दीप समूह में लेके गया है। 2009 दिसंबर 31 में परमेश्वर हमारे लिए वहां पर पहुंचा दिया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे सुनने वाला प्यारो, शायद आप लोग को वायदा देने के बाद शायद आप लोग को थोड़ा सा लेट हो गया होगा, लेकिन उसमें चिंता नहीं करना, टाइम पर परमेश्वर पूरा करेगा। जो वायदा पूरा करने वाला परमेश्वर है। कितने भी प्रतिसंधि आए, कितना भी हमारे लिए विरोध परिस्थिति आए, उसमें परमेश्वर पार करने के लिए परमेश्वर ताकत देगा, परमेश्वर संभालेगा। से उसके बाद मेरे अंदर में काफी डर था, मेरे अंदर में डिप्रेशन भी आया था ये सब कुछ देखते हुए, लेकिन परमेश्वर इसमें से बाहर आने के लिए परमेश्वर मदद किया है। काफी रेवलेशन के द्वारा, प्रकाशन के द्वारा परमेश्वर मुझे लेके आए। आज भी कोई भी डिप्रेशन में रहने तो परमेश्वर का वचन आपको बाहर लेके आते। मेरा अपने एक्सपीरियंस से कहती हूँ, कितना भी अगर कोई भी क्यों ना हो, आपका डिप्रेशन से जो मन का वेदना से बाहर आने के लिए, डर से बाहर आने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य है, परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। उसके बाद अंडमान निकोबार आइलैंड में परमेश्वर हम लोग वो पहुंचने के लिए परमेश्वर ने मदद किया है। पिछले दिनों में 2009 से लेकर अभी तक परमेश्वर वहां पर सेवकाई करने के लिए परमेश्वर मदद किया है। सो वहां पर पहले 4.5 साल तक वहां पर सेवकाई किया। तब अंडमान का साउथ अंडमान का एक कोना में वचन को लेके पहुंचाने के लिए परमेश्वर मदद किया। हर घरों में जाके लिटरेचर देते हुए और जो आउटरीच कराते हुए परमेश्वर का वचन पहुंचाने के लिए परमेश्वर मदद किया है। सो अनेक लोग मसीह में आया है। वहां पर काफी लोग खुदा को मतलब खुदा में आने के लिए परमेश्वर ने मदद किया है। क्योंकि हमारे अंदर का दर्शन ये थे कि जहां पर जो अंधकार है वहां पर जो दुनिया का जो जगत का ज्योति यीशु मसीह को ही वो अंधकार को हटा सकते। सो परमेश्वर को वहां पर पहुंचाना है, परमेश्वर ने मदद किया है। उसके बाद हमारे अंदर में एक इच्छा था कि सो वहां से नॉर्थ इंडिया में जाना हमारे अंदर में एक इच्छा था। क्योंकि वहां मतलब नॉर्थ इंडिया में प्रॉब्लम है, लेकिन वहां पर एक अलग अनुभव है। वैसे हमारे प्रार्थना के द्वारा कुछ 2.5 साल के लिए परमेश्वर पंजाब भेजा है। वहां पर में अनेक गांव में जाकर सुसमाचार देने के लिए, आउटरीच कराने के लिए, फिल्म मिनिस्ट्री के द्वारा अलग अलग तरीका के द्वारा वचन को लेके पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने मदद किया है। परमेश्वर वहां से रिटर्न फिर से परमेश्वर बोला
जिस जगह में आपको रखा है वहां पर वापस जाना है। वैसे मैं परमेश्वर दोबारा हम लोग को अंडमान में लेके अभी लास्ट 9 इयर्स से हम लोग वहां पर अंडमान में सेवकाई कर रहे हैं। काफी आइलैंडों में जाकर सेवकाई को मतलब परमेश्वर वजन लेके पहुंचाने के लिए परमेश्वर मदद किया है। परमेश्वर धन्यवाद हो। जब हम लोग को वहां हम अंडमान में पहुंचाए, हम लोग को दूसरे आइलैंड में जाने के लिए हम लोग को नहीं मालूम, लेकिन कोई नहीं है, हम लोग जान पहचान कोई नहीं है, लेकिन हम लोग ये करता था कि हमारे हाथ में पाँव रखता था, प्रार्थना करता था, परमेश्वर हमारे रास्ता खोलना है, वचन को लेके पहुंचाना है, ये हमारे अंदर का बोझ था। लेकिन प्यारो परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुन लिया है। अनेक आइलैंडों में जाकर सेवकाई करने के लिए परमेश्वर ने मदद किया है। हर दिसंबर में 1 महीना पहला तारीख से लेकर एक 29 तक हम लोग एक अभी टीम है हम लोग को सेवकाई करने के लिए। हम लोग ये टीम होकर हम लोग सेवकाई कर रहे हैं। तो परमेश्वर ने दिया वाला दर्शन के लिए अगर कोई भी खड़े रहेंगे तो परमेश्वर वो दर्शन को पूरा करने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य आज भी परमेश्वर चाहते खुदा के लिए कौन खड़ा रहेगा। प्यारो हमने सच्चाई को पा लिया है, हम मसीह में आया है, हम उजियाला हो गया, उजियाला में आ गया है, लेकिन अंधकार में हम रहने वाला जगह में अनेक लोग है सच्चाई के नाम मालूम हो तो ये नाश में रहने वाले अनेक लोग है, लेकिन उसके लिए परमेश्वर आज आपसे पूछ रहे कौन मेरे लिए जाएगा। प्यारो आपका एजुकेशन परमेश्वर को इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका पैसे परमेश्वर नहीं चाहिए, परमेश्वर आज भी बोलने वाले शब्द है मेरे लिए कौन जाएगा। प्यारो हम लोग देखा है, हम लोग ऐसे एक आइलैंड में गए, वहां पर नेटवर्क नहीं है, रास्ता नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, सो वहां पर भी लोग रहते हैं। वैसे गाँव आइलैंडों में जाकर सेवका मतलब वहां पर जो वचन को लेके पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने मदद किया है। अनेक अनुभव मेरे सामने है, लेकिन मतलब जगह जगह जाकर आज परमेश्वर को हम पीछे मोड़ के देखेगा तो बचपना से लेकर आज तक वो परमेश्वर हम लोग को चलाया, संभाला। हम लोग पर एक बेटा है वो 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, वो परमेश्वर भी उनको ब्लेस किया है। सो मैं कहने की मतलब है अगर परमेश्वर के लिए कोई भी खड़ा रहेगा तो परमेश्वर उनके लिए भी खड़ा रहेगा। कितना भी क्लेश आए, प्रॉब्लम्स आए, परमेश्वर वो तमाम बातों से बाहर लेके आने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य है। सो आज मेरे ये गवाही सुनने वाला कोई भी दुखी में है तो प्यारों आप चिंता करने की जरूरत ही नहीं, एक जीवित परमेश्वर है। अगर आप कौन सा विषय में दुखी होकर बैठे उसमें से बाहर आने के लिए क्या आने के लिए परमेश्वर जीवित है। परमेश्वर आज परमेश्वर सच है, आज भी चमत्कार करने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर। ये परमेश्वर के लिए कौन खड़ा रहेगा। ये परमेश्वर का नाम की महिमा हो। मेरे आवाज सुनने वाला अरोमा टीवी का जो सारे लोगों को और एक बार धन्यवाद बोलते हुए परमेश्वर अभिषेक दास को भी मैंने धन्यवाद देते हुए मेरा गवाही को मैं समाप्त करती हूँ। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।